नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं न्यूज रूम से आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त दरभंगा ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आती हुई, जिसमें हर रोज नए खुलासे और बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि ये खुलासे जो हैं इस ओर इशारा करते हैं कि किसी बड़ी साजिश को रचा जा रहा था, जिसकी पहले ही पोल खुल गई और ऐसे में अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे प्रकरण में, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो 15 तारीख से शुरू होता है ये दरभंगा ब्लास्ट मामला और उसके बाद लगातार आज 22 तारीख तक क्या कुछ हुआ है ये जान लीजिए। अब तक 17 जून को जब दरभंगा जंक्शन पर पार्सल पहुंचा तो उसमें ब्लास्ट हुआ और सिकंदराबाद से भेजे गए पार्सल में ब्लास्ट के साथ ही सनसनी मच जाती है। दरभंगा जीआरपी सिकंदराबाद में इस बाबत जांच करने के लिए पहुंचती है। सिकंदराबाद स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल किया जा चुका है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज में से 6 संदिग्ध जो हैं वो नजर आ रहे हैं, जिनके हाथों में उसी तरह का पार्सल है। एक कार पर सवार 4 संदिग्ध नजर आए हैं। अब कार के नंबर के जरिए उनकी तलाश जारी है। एक बाइक पर भी 2 संदिग्ध नजर आए हैं, जिनके पास भी बिल्कुल उसी तरह का पार्सल था। सुफियान जावेद का साथी बताया जा रहा है। जावेद वही शख्स जिसे छपरा से गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो कश्मीर जेल में बंद है। आतंकियों को हथियार सप्लाई का काम कर रहा था जावेद, और अब जावेद तक पुलिस पहुंचने की कोशिश में, जिससे सुफियान को लेकर जानकारी सामने आ पाएगी। और देखिए, इधर दरभंगा ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां जो है लगातार एक्शन में और अब लगातार जांच पड़ताल तेज हो गई है। और अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसकी भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन लोग संदिग्ध यहां दिख रहे हैं। ये सिकंदराबाद पार्सल ऑफिस के बाहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 6 संदिग्ध दिख रहे हैं। एक कार में देखिए 4 संदिग्ध नजर आए और उसमें एक बाइक भी नजर आई बगल में, जहां 2 संदिग्ध नजर आए। कार की डिक्की से 4 संदिग्ध पार्सल निकालते हुए भी दिखाई दिए। तो उसके अलावा जो बाइक सवार थे वो भी पार्सल उतारते दिखाई दिए। और ये उसी तरह का पार्सल है जैसा दरभंगा में धमाका हुआ था। दरभंगा में पार्सल में दोनों सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों के गाड़ी नंबर के आधार पर अब इनकी पड़ताल की जा रही है। प्राइमरी जांच में ये सभी हैदराबाद के बताए जा रहे हैं और जांच के लिए गए जीआरपी के अधिकारी ने भी कहा है कि जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा। इस मामले में लगातार एजेंसियों को जो है अलग अलग लीड मिल रही है और इस नए जो लीड मिला है उसके अनुसार सिकंदराबाद में जो है पार्सल विभाग के बाहर में एक सीसीटीवी से जो फुटेज मिले हैं 15 तारीख के, उसमें 2 जो सीसीटीवी के फुटेज हैं उसमें संदिग्ध दिख रहा है। एक कार सवार जो 4 शख्स हैं उन पर शक जाहिर किया जा रहा है। वहीं पर जो बाइक से आए 2 जो सवार हैं बाइक सवार, उस पर भी शक किया जा रहा है। तो एजेंसी जो है उन 4 कार सवार और बाइक सवार दोनों पर शक जाहिर करते हुए उनको जो है उनकी तलाशी शुरू कर दी गई है। और ये बताया जा रहा है कि वो जो लोग थे जिन्हें संदिग्ध मान रही है वो सारे लोग हैदराबाद के ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो जांच टीम यहाँ से गई हुई है वो भी लगातार वहाँ पर जो है जो जीआरपी लोकल जीआरपी है उनके साथ संपर्क में रहकर उस जांच को आगे बढ़ा रही है। और जो शख्स दिख रहे हैं सीसीटीवी में उनकी गिरफ्तारी करने में जुट गई है। तो ऐसे में जो संदिग्ध वहाँ पे जो 6 संदिग्ध कहे जिसको जो है जांच एजेंसी ने चिन्हित किया है, उसको उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाएगा और उसके बाद ये खुलासा होगा कि वो जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका थी इस पार्सल को जो पार्सल यहाँ तक आया था उसको भेजने में। तो कहें लगातार जो है जीआरपी हो या वहाँ के एटीएस हो उनको लीड मिल रही है और पूरे जांच का केंद्र बिंदु भी अब सिकंदराबाद जो पार्सल विभाग है वहाँ पर फोकस है जांच एजेंसियों का। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो देखिए, दरभंगा स्टेशन पर ब्लास्ट मामले के तार जो हैं वो कटिहार से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए इस कनेक्शन के बाबत भी अब जांच पड़ताल जो है वो ज्यादा तेज होती हुई और वहां पर सुरक्षा एजेंसियां भी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही हैं। कटिहार पर सुरक्षा जांच जहां पर तेज कर दी गई है। पार्सल बुकिंग कह लीजिए या डिस्पैच काउंटर कह लीजिए, यहां पर पहुंचने वाले तमाम पार्सल्स की अब गहनता से जांच की जा रही है। और हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा कटिहार पार्सल कार्यालय पहुंचे, किस तरीके से जांच में अब सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जा रहा है, क्या तब्दीली दरभंगा ब्लास्ट के बाद यहां नजर आती है सुरक्षा के मद्देनजर, बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से सुब्रत गुहा।
हमारे यहाँ चेक करने का काफ़ी सारे एजेंसी है। यहाँ जीआरपी भी है, कस्टम भी है, आईटी भी है, आरपीएफ भी है और हमारा ये कमर्शियल क्लर्क है। लेकिन ये जो डाउटफुल होने से हम लोग उसको रैंडमली चेक करते हैं, ऐसे हम लोग नहीं चेक करते। प्रिकॉशन के लिए आप क्या करेंगे? हम लोग अभी रैंडमली चेक करने हमारे जो लोडिंग क्लर्क है रैंडमली चेक कर रहे हैं हमारा क्लर्क। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट के कनेक्शन कटिहार से जुड़ने के बाद कटिहार पार्सल कार्यालय काफ़ी सजग है और रेलवे अधिकारियों के माने तो इस तरह का जो पार्सल है इसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी सुरक्षा एजेंसी है वो लगातार मॉनिटरिंग करता है और कई स्तर पर इसकी जांच होता है, तब जाकर पार्सल डिस्पैच या डिलीवर के समय इस पर खास ध्यान रखा जाता है या जो भी बुकिंग होता है उस समय भी खासा ध्यान रखा जाता है। बताते चले जो दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट हुआ है उसके कनेक्शन कटिहार से जुड़ने के चर्चा को लेकर काफी चर्चा है। एक चर्चा यह भी है कि एटीएस यहां जांच के लिए आ सकते हैं या जांच के लिए आए, लेकिन अभी तक इसको आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं है। इस बीच कटिहार जिला पुलिस के साथ साथ खासकर रेल प्रशासन भी काफी एक्टिव मोड पर है। एडीआरएम ने कहा कि जो भी पार्सल का सामान यहां से बुकिंग होता है या डिलीवरी होता है उसके लिए कई सुरक्षा एजेंसी जांच करते हैं या कभी कभार औचक निरीक्षण होता है। तमाम जो प्रोसेस है वो पूरा किया जाता है। और बताते चले सीमांचल का ये इलाका है और कई बार देश विरोधी जो गतिविधि है यहाँ से जो स्लीपर सेल के रूप में भी चर्चा में है। इस कारण इस बार जो दरभंगा कनेक्शन की चर्चा है इसके बाद कटिहार प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और देखिए जो सीसीटीवी फुटेज मिला है दरभंगा पार्सल दफ्तर या कार्यालय से जो सीसीटीवी फुटेज मिला है बहुत अहम दस्तावेज उसे माना जा रहा है और कहा जा रहा है इसके आधार पर अब संदिग्धों की पहचान की जाएगी, गाड़ी नंबर उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद इनकी तलाश की जाएगी। देखिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहां से पार्सल गया होगा। देखिए हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, बाइक सवार जो दिख रहे हैं आप, कार सवार जो है ये संदिग्ध इनको माना जा रहा। 4 लोग कार सवार जो दरभंगा स्टेशन पहुंचे थे, पार्सल दफ्तर पहुंचे थे और ये लोग डिक्की से पार्सल उतारते भी नजर आए। वहीं बाइक सवार 2 लोग भी नजर आए, ये भी संदिग्ध थे और इनकी गतिविधियां भी संदिग्ध नजर आई और ये लोग भी वैसा ही पार्सल पकड़े हुए थे जैसा दरभंगा धमाके में वहां मिला था। हालांकि अब गाड़ी नंबर को आधार मानकर या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या यही वो लोग संदिग्ध थे। अगर इस बात का पता चल जाता है तो कई कड़ियां अपने आप जुड़ जाएंगी और इस मामले का खुलासा भी जल्द से जल्द हो जाएगा। तो देखिए कोरोना का वक्त है और इसमें मास्क जो है वो सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है और इसीलिए इसे लेकर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। लेकिन जब ये सख्ती बरतने के लिए आम पब्लिक के चालान काटे जाते हैं तो अधिकारियों के लिए क्या नियम बदल जाते हैं, ये सवाल आम जनता पूछ रही है। क्योंकि शिवहर के पिपराही थाने में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी निकले थे मास्क जांच अभियान पर, यानी कि कोई शख्स नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, क्या उनकी तरफ से मास्क लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान जब ये आम पब्लिक के चालान को काट रहे थे, खुद इनके चेहरे पर मास्क नहीं थी और जागरूक जनता जो वहां पर मौजूद थी उन लोगों ने पुलिस पदाधिकारी का ही वीडियो बना लिया और सवाल इनसे ही पूछे गए कि नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर है तो क्या आप खुद नियम का पालन नहीं करेंगे। इधर लगातार बारिश के बाद गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब राहत की बात यह है कि गंगा का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। जी हां, सोमवार को खतरे के निशान के आसपास गंगा का जलस्तर था, लेकिन अब मंगलवार को यह कहा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर ये नीचे चला गया, जो राहत की बात है। हालांकि प्रशासन जो है गंगा तट को सुरक्षित बनाने में लगा हुआ है, लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी जा रही है। पटना के बरहवा घाट से गंगा के घटे जलस्तर के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। पिछले कुछ दिनों से बिहार के तमाम नदियां जो हैं उसमें जलस्तर बढ़ रही थी। बात गंगा की भी करें तो गंगा में भी जो है वो जलस्तर लगातार बढ़ता देखने को मिल रहा था। हालांकि पिछले कुछ घंटों की बात करें तो जो गंगा का जलस्तर है उसमें जो है स्थिरता आई है।
कुछ जगहों पे अगर बात करें तो गंगा का जलस्तर जो है उसमें कमी भी हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये बरवा घाट है और ये बरवा घाट पे जो है तकरीबन 3 सेंटीमीटर जो है वो पानी कमा है। और इसके साथ जो है अगर हम बात दूसरी घाटों की करें तो जो दीघा घाट है वहाँ पे पानी पूरे तौर पे स्थिर हो चुका है। गांधी घाट पे भी जो है तकरीबन 3 सेंटीमीटर जो है वो पानी की कमी आई है। गंगा का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान के नीचे हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात कर ली जाए तो हाथीदह में गंगा का जलस्तर की तो वहाँ पे 41.46 मीटर के आसपास जो है वो जलस्तर है। इनके अलावा अगर हम सोन नदी की जलस्तर की बात करें तो सोन नदी के इंद्रपुरी घाट पर जो है 66 सेंटीमीटर जो है वो पानी मापा जा रहा है। कोइलवर घाट पर जो है 17 मीटर है। मनेर घाट पर 6 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी भी हुई है। इन सब के बीच जो अगर हम बात कर लें तो पुनपुन नदी की तो पुनपुन नदी के जलस्तर में भी कमी आई है। पालिमगंज घाट जो है वहाँ 93.44 मीटर जो है वो पानी नापा जा रहा है। किंजर घाट पे जो है 64.43 मीटर जो है वो पानी नापा जा रहा है। शिल्पापुर घाट जो है वहाँ पे भी पानी 49.48 मीटर जो है उसका जलस्तर मापा गया है। पिछले अगर हम साल की तुलना कर लें तो 21 जून 2020 को जो है वो गंगा का जलस्तर जो है वो 3 मीटर ऊपर था। हालांकि 21 जून जो है कल जो समय बिता तो उस दिन भी जो है गंगा का जलस्तर जो है वो लगभग खतरे के निशान के आसपास था। हालांकि आज जो है गंगा का जलस्तर उसमें 3 सेंटीमीटर की कमी आई है और गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से नीचे आया है। हालांकि इसके बावजूद जो है लगातार जिला प्रशासन जो है जल संसाधन विभाग जो है वो नदियों पर नज़र बनाए हुए है। नदी जो है वो उफान पे ना आती है तो वहाँ पे किस तरह से प्रिकॉशन लेने हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तटबंधों को सुरक्षित रखने के लिए बालू वाली जो रेत भरी जो बोरियां हैं वो जगह जगह पर लगाई जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और व्यवस्थाओं की बदहाली की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। छपरा सदर अस्पताल में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं, जहां पर चाहे आप RT-PCR लैब की बात कर लीजिए, डायलिसिस सेंटर हो या फिर पोस्टमार्टम हाउस हो, सारे विभाग के अंदर पानी घुसा हुआ है। अब ऐसे हालात में देखिए लोग कमर भर पानी में डूबकर जाने को अस्पताल में मजबूर हैं। जो मरीज यहां पर हैं उनकी परेशानी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। और हमारे सहयोगी संतोष ने यहाँ पर क्या परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है इसको जानने की कोशिश की। लगातार हो रही बारिश के कारण छपरा में भी हालात बिगड़ चुके हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है छपरा के स्वास्थ्य विभाग पर। आप देख सकते हैं कि ये अभी तुरंत ही उद्घाटन हुआ RT-PCR लैब का। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हालात है, मरीज कैसे जाएंगे उस सेंटर तक। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि डायलिसिस सेंटर है यहाँ पे, ART केंद्र है, मैंने कई महत्वपूर्ण विभाग यहाँ पे। आप देख सकते हैं पोस्टमार्टम रूम भी है, वहाँ पे एक आदमी आ रहे हैं। किस तरह की परेशानी है आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लोगों को क्या दिक्कतें हो सकती है। लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं। 24 घंटे पहले से ये पानी छूट चुका है, अब स्थिति सामान्य हो रही, सब जगह से पानी निकाला जा चुका है। लेकिन यहाँ अभी भी दिक्कत है। यहाँ एक डॉक्टर मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर AK दीपक। ये बताइए कि किस तरह की परेशानी है यहाँ लोगों को? परेशानी है, मरीजों को सबसे ज़्यादा परेशानी, उनके आने जाने में बहुत समस्या है। और डायलिसिस वाले मरीज वैसे ही कमज़ोर होते हैं और उनको आने जाने में अगर कोई व्यक्ति इसमें गिर जा रहा है तो उनकी एक समस्या के साथ साथ दूसरी भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तिरवाल साहब आए थे 2 दिन पहले, बोले हैं बनाने के, लेकिन अभी तक नहीं बना। क्या पानी चला जाएगा, घाम हो गया तब बनेगा? दिक्कत तो हो रहा है। पानी लगने से क्या दिक्कत हो रही है? बहुत पानी कम हो गया है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, यहाँ तक हो जाता है पानी। कम हो गया? हाँ हाँ, दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है। आप किस लिए आए हैं? हम तो इसमें डायलिसिस करा रहे हैं, किडनी के पेशेंट लाए हैं। डायलिसिस सेंटर है इसमें। गाड़ी लाए हैं, इसे पैदल ले गए हैं उठाकर। हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? भोला कुमार चौरसिया। भोला कुमार चौरसिया। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल दिक्कतें लोगों को है। किसी तरह से लोग डायलिसिस कराने के लिए, पोस्टमार्टम कराने के लिए या कोरोना जांच के लिए इसी पानी से होकर के जाना पड़ेगा। जिनके पास गाड़ी नहीं है उन्हें पानी में डूब करके जाना पड़ेगा। लेकिन सीधे तौर पर सवाल सरकार पर उठ रहा है कि सरकार कर क्या रही है। जिस तरह के हालात बन गए सदर अस्पताल में, पूरा सिस्टम डूब रहा है कहीं ना कहीं, तो इसे बचाने के लिए कौन आएंगे, यह एक अहम सवाल है जिसका जवाब आम लोग खोज रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्दीक जो है भागलपुर से आई एक तस्वीर कर रही है। इस तस्वीर के बारे में भी आपको बताते हैं। भागलपुर के कहलगांव में एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था 2003 में, लेकिन तब से आज तक यहां ना मरीजों का इलाज हुआ और आज ये महज एक चारागाह बनकर रह गया। मवेशियों का यह चारागाह बन गया है। भोलसर पश्चिम टोला में साल 2003 में स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, लेकिन आज तक
इसमें इलाज की सुविधा नहीं मिल पाई। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी गई, लेकिन अब तक इसकी किसी ने भी सुध नहीं ली। और चलिए अब आपको रोहतास जिले लिए चलते हैं, जहां पर कांव नदी का जो विकराल रूप है, या यूं कहिए कि कांव नदी की वजह से यहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हजारों हेक्टेयर भूमि पर जहां खेती की जाती थी, जहां पर लोगों ने अपने खून पसीने से खेती की हुई थी ताकि फसल होगी और उनकी आमदनी बढ़ पाएगी, वो फसल जो है वो पानी में लबालब डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। नदी पर स्लुइस बांध बनाया गया था ताकि लोगों को राहत हासिल होगी, लेकिन इस स्लुइस बांध की वजह से अब इनके हजारों एकड़ खेती जो है वो पानी में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आता। मैं अभी हूँ रोहतास जिला के संझौली प्रखंड के बेन सागर गांव में, और यहाँ के लोग जो हैं अत्यधिक वर्षा से परेशान है। स्थिति ये हो गई है कि सैकड़ों एकड़ में जो फसल है, खासकर सब्जी की जो फसल है और उसके अलावा अनाज है और तमाम जो फसल है वो बर्बाद हो गए हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार मूंग की फसलें बर्बाद हुई हैं और पूरा पानी में डूब चुका है। किसानों का कहना है कि अब इसमें फसल नहीं होगा और ये पूरा सीजन जो है इस बार बर्बाद हो गया है। और ये इलाका जो है उपजाऊ जमीन है, लेकिन कांव नदी से एक पहाड़ी नदी निकलती है, पानी निकलती है, वही पानी नुकसान पहुंचा रहा है। और देख सकते हैं कि काफ़ी दूर में जो है वो फसलें बर्बाद हुई है। और कुछ किसान हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीष्म सिंह है। अच्छा बताइए, कितना नुकसान हो रहा है इससे? सर बहुत नुकसान है, प्रॉपर बेन सागर में 500 एकड़ लगभग 500 बीघा बर्बाद हो रहा है। अच्छा, क्या नुकसान हुआ? देखिए सब सब्जी का फसल, मूंग है, सब्जी है, पिपरमेंट है, सब इसमें फसल मरेठी हो रहा है। पिपरमेंट भी है? पिपरमेंट भी उस साइड। इसको रोकने का कोई उपाय है क्या? यहाँ फाद खुल जाएगा तो सब ठीक ठाक रहेगा और धान का भी पैदा होने लगेगा। तो एक फाल है जहाँ समस्या है। गांव के एक बुद्धिजीवी हैं वीरेंद्र जी, हम आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइए कि समस्या का कोई समाधान नहीं है क्या? यहाँ कई एक बार उच्च अधिकारी आए, हाई कोर्ट से डिसीजन हुआ कि जो काराकाट प्रखंड के इटढ़िया गांव के समीप कांव नदी में जो सुलिस लगा बांध बनाया गया उसको हटाया जाए, लेकिन अभी हाई कोर्ट के फैसले पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसका नतीजा है कि विक्रमगंज, काराकाट, संझौली, अकोड़ी गोला, राजपुर समेत कई प्रखंड के हजारों एकड़ भूमि जो है जलमग्न हो जाता है, हजारों एकड़ में लगा हुआ फसल बर्बाद हो जाता है। तो ये बेन सागर गाँव है और आप देख सकते हैं फसलों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और ये एक इस बार की बात नहीं है, किसानों का कहना है कि हर साल इसी तरह से पानी का जो आफत है इन लोगों को झेलना पड़ता है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। इधर मुंगेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक मोहम्मद सफीउल हक के ट्रांसफर के बाद विदाई समारोह का आयोजन किया गया। ये विदाई समारोह पुलिस विभाग की तरफ से किया गया। सफीउल हक ने कहा कि 27 साल की नौकरी में 21 बार उनका ट्रांसफर हुआ और नौकरी में ट्रांसफर पोस्टिंग कोई नई बात नहीं है। ट्रांसफर वगैरह तो मैं कभी नहीं करता है, 10 दिन में मेरा ट्रांसफर हुआ, 15 दिन में। 27 साल की नौकरी में 21 ट्रांसफर हो गया। जस्टिस जीना है ना, शेर की तरह जीना है बस। लंबी जिंदगी लेकर क्या करोगे? हाँ, गड़बड़ी होगी। हमारे करीबी आदमी रहते और मुझे पता नहीं चला, कहीं पर गलती हो गई, मुझे पता नहीं चला, क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। और जब पता चला, पानी से पता चलने की बात नहीं है कि आज भी पता। और मुंगेर में तारापुर शहीदों पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गुजरात में जहां पर 13 मूर्तियों को अष्टधातु से इन मूर्तियों को बनाया गया था, इन मूर्तियों को राजकोट से अब बिहार मुंगेर लाया जा रहा है, जहां पर इन मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। और इन मूर्तियों को स्थापित करने की मांग यहां के लोगों की उम्मीदों के जरिए काफी लंबे वक्त से रही है, जिसे लेकर आश्वासन दिया गया था और अब ये सपना साकार होता नजर आ रहा है। शहीद स्मारक भवन में स्थापित किया जा रहा है इन मूर्तियों को, इससे स्थानीय लोगों में बेहद खुशी है। न्यूज़ 18 ने तारापुर के शहीदों की कहानी दिखाई थी। 15 फरवरी 1932 को तारापुर थाना भवन पर तिरंगा फहराने के दौरान अंग्रेजी पुलिस की गोलियों से क्रांतिकारी
जो थे वो शहीद हो गए थे और 13 क्रांतिकारियों की पहचान इनमें की गई थी। तारापुर के शहीद की याद में सरकार ने इस स्थल पर शहीद स्मारक पुस्तकालय और वाचनालय भवन का निर्माण कराया था, लेकिन लंबे वक्त से शहीदों की मूर्तियों को लगाए जाने का इंतजार ग्रामीण जो है वो कर रहे थे। मैं आभार प्रकट करता हूँ मीडिया का, उनके समाचार को प्राथमिकता देने से आज ये यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं कि शहीदों की प्रतिमा आपके सामने स्थापना की प्रक्रिया आरम्भ हो। उनका सपना पूरा हुआ जो हम लोग चाहते थे कि तारापुर में शहीदों का सम्मान हो, हर तरह से व्यवस्था हो, वो आज पूरा लग रहा है कि तारापुर में हो। और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की संस्था बीइंग ह्यूमन ने 10 लाख की मेडिकल किट गोपालगंज भेजी है कोरोना से लड़ाई के लिए। और ये किट जो है मेडिकल किट महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के संस्था विचार मंच के जरिए गोपालगंज भेजे गए हैं। हम आपको बता दें कि गोपालगंज की संस्था एनजीओ शताक्षी सेवा संस्थान की ओर से जल्दी ये सारी चीजें आम लोगों की सेवा के लिए हॉस्पिटल में दिए जाएंगे। सलमान खान की संस्था की ओर से भेजे गए मेडिकल किट में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10 यूपीएस ऑक्सीमीटर के अलावा पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर समेत कई जरूरी सामान हैं। शताक्षी सेवा संस्थान ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी मरीजों को फ्री एम्बुलेंस सेवा से लेकर फ्री ऑक्सीजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। जो 9 कंसंट्रेटर है, इससे एक बार में हम लोग 18 लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकते हैं और 10 कंसंट्रेटर भोरे विधानसभा क्षेत्र के लिए वो संस्था दी है, जिसको माननीय मंत्री सुनील कुमार जी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जो इसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है और बहुत सारे पीपी किट से लेके बहुत सारी सी चीज़ें हैं, जिससे कि हम लोग एक साथ आज के डेट में 20 से अधिक लोगों को ऑक्सीजन देने में सक्षम हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ करता था, जिसके माध्यम से लोगों को हम पहुंचाते थे। तो अब के डेट में हम 20 से अधिक लोगों का जान बचा सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। ये काम हम लोग कर सकते हैं सब। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।